झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने कहा है कि रामगढ़ उपचुनाव में झारखंड पार्टी एक विकल्प के तौर पर उभर रही है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ का ये उपचुनाव 2024 का रिफ्लेक्शन होगा। समान विचारधारा वाली पार्टियों को 2024 से पहले एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान उनसे बातचीत की सहयोगी राकेश ने। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लिहाजा तमाम पार्टियों ने एक तरीके से पूरी ताकत यहां झोंक रखी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए अजीत कुमार हैं, झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष। लगातार लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और यह महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच झारखंड पार्टी को लेकर क्या रिस्पॉन्स है। सर, आप तो लगातार सुबह से मैं देख रहा हूँ कि लोगों से आप लगातार मिल रहे हैं, हजारों लोगों से आपकी मुलाकात हुई। किस तरीके का रिस्पॉन्स है लोगों के अंदर में झारखंड पार्टी को लेकर और आपके उम्मीदवार को लेकर? यहाँ देखिए, यहाँ के लोगों से बातचीत करके ये तो स्पष्ट है कि लोग बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि विगत 22-23 वर्षों में इस राज्य में और खास करके रामगढ़ में कोई विकास का काम नहीं हुआ। लोग व्यथित है, दुखी है कि जब यहाँ के विधायक पेयजल मंत्री थे लगभग 10 साल पहले, तो पानी की बहुत विकट समस्या यहाँ पे है। दूसरी बात, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, रादर मजाक कर रहे हैं कि ये दुर्भाग्य इस राज्य का कि यहाँ का मुख्यमंत्री जो है वो बच्चे को गोद में लेकर के स्टेज पे खड़ा हो जाता है और वोट की भीख मांगता है अपने कैंडिडेट के लिए, जबकि मुख्यमंत्री चाहे तो ऐसे प्रयास करवा सकता था कि ममता देवी जो अभी जेल में है वो बाहर आ जाती, उनका जमानत कराने का प्रयास किया जाता। अजीत, एक सवाल है कि क्या जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि ओबीसी आरक्षण या फिर 1932 के आधार पर स्थानीय नीति, हालांकि ये चीजें केंद्र के पाले में है, तो क्या ये तमाम फैक्टर इस चुनाव में है? यहाँ आपको लगता है कि फैक्टर है, कुछ काम करेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके पार्टी के लोग, मैं समझता हूँ कि इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य के युवा इतने बेवकूफ नहीं है। वे बिल्कुल समझ रहे हैं, राज्य के युवा समझ रहे हैं, रामगढ़ के युवा समझ रहे हैं कि जब स्थानीय नीति या नियोजन नीति अथवा आरक्षण के प्रतिशत निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को है और राज्य सरकार की विधानसभा को ही है, तो केंद्र के पाले में नीतियों को भेज करके इस मामले को टाल करके लागू करने की नियत न रखना और इस बात की राजनीति हर एक इलेक्शंस में करना, ये अब राज्य की जनता और रामगढ़ की जनता भी बखूबी समझ गई है। और इन युवाओं ने जिस तरह से प्रतिकार किया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये ट्रिक लगा करके या वोटों का ध्रुवीकरण करके कभी कभी चुनाव जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन आने वाला समय इनका नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ, मैंने व्यक्तिगत तौर पे भ्रमण किया है, सभी क्षेत्रों का लोगों से मिला हूँ और लोग धीरे धीरे अब समझने लगे हैं। मुझे तो लगता है कि इसी बार इनको परिणाम मिलेगा और हमारा कैंडिडेट जो है संतोष कुमार महतो, चूंकि वो यहाँ का स्थानीय कैंडिडेट है, वो यहाँ लोगों से मिल रहा है, अपनी बातें रख सकता है और अन्य लोगों की तरह से अगर धन कुबेर नहीं भी है तो भी लोग उसको प्यार दे रहे हैं, अपार समर्थन दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी ने एक साधारण परिवार के योग्य पढ़े लिखे कैंडिडेट को टिकट दे करके एक अच्छा काम किया है राज्य के लिए और ये परिवर्तन की बयार है, ये परिवर्तन की बयार चलती रहेगी। एक सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि रामगढ़ का जो रिजल्ट होगा वो 2024 को लेकर एक तरीके का रिफ्लेक्शन होगा। देखिए, रामगढ़ के उपचुनाव में ये तो तय होना ही है कि झारखंड पार्टी की भूमिका अब एक विकल्प के तौर पे क्या होगी। कुछ मार्जिन के आधार पर ये लोग चुनाव जीतते हैं और वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा है। अल्पसंख्यकों को ठगना, उनको धोखा देना, मुसलमानों को मजबूर करना कि ये उनको वोट ही दिया करे क्योंकि कोई और विकल्प था नहीं। हम विकल्प के रूप में लोगों के सामने हैं। समान विचारधारा वाले पार्टियों को भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, हमारे साथ
बहुजन समाज पार्टी का समर्थन है हमारे साथ में, मुस्लिम लीग का समर्थन है हमारे साथ में, अन्य पार्टियां भी हैं। इसी तरह से हर लेवल पे हम लोग और झारखंड के युवा अब लड़ाई लड़ेंगे और गलत नहीं होगा, ये हम दावा करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अभय के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रामगढ़। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।